हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। डेली की तरह हमारी जो प्रैक्टिस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की चल रही है उसी में के टॉपिक में से अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही टॉपिक है 30 मार्क्स का। तो हम इसी को जो है इसी की अच्छी खासी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन मिलेंगे। जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे थोड़े से मॉडरेट लेवल के होंगे, उसके बाद थोड़े से हाई लेवल हम पकड़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करना साथ में खुद से भी अटैम्प्ट करने की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और हमें बतानी है सही है या गलत है, वो उस हिसाब से हमने बतानी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिगार्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, ये राइट है। सेकंड में कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राइमरली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, नहीं, गलत हो जाएगी। सेकंड वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली जो है एक्सटर्नल यूजर, यानी जैसे हो गए इन्वेस्टर्स, हो गए क्रेडिटर वगैरह, हो गए गवर्नमेंट्स, ये वो होगी, तो उनके लिए जो है होती है। अगर मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ होती है, ठीक है। जो इंटरनल के लिए जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ होती है। तो सेकंड वाली गलत है, पहले ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि ए बिजनेस परचेज मशीनरी वर्थ 80,000 बाई पेइंग 30,000 इन कैश एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। तो ये क्या बन जाएगा आंसर। ये देखिए क्या होगा कि जो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाई 80,000, कैश डिक्रीज बाई 30%, मतलब 30% नहीं बल्कि 30,000, एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज बाई 50,000। ये आंसर हमारा बनेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। और साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करना, ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जो है वो स्टार में ज़रूर शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जर्नल आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट यहाँ पर रहेंगे, हमने जो सही है वो बतानी है नीचे। एवरी ट्रांजेक्शन इज़ फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि जर्नल इज़ नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी ठीक है। उसके बाद जनरल बैलेंस आर प्रीपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि जनरल का बैलेंस नहीं निकाला जाता, बैलेंस लेजर अकाउंट्स के निकलते हैं, ठीक है। ये जो है गलत हो जाएगी। उसके बाद जनरल एंट्रीज आर ट्रांसफर टू लेजर, ठीक है। ये चौथी भी ठीक है। हमारे पास तीसरी गलत है, बाकी ठीक है। 1, 2 एंड 4 ओनली जो है हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वोचर अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोचर इज जनरली प्रीपेड फॉर रिगार्डिंग डिप्रिशिएशन। तो कौन सा वो जनरल वोचर है जो कि डिप्रिशिएशन कैश का जो मूवमेंट नहीं होता, ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसलिए जनरल वोचर प्रीपेड किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो जनरल वोचर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। तो लिस्ट वन को कॉन्ट्रा जो है, कॉन्ट्रा एंट्री जो है ये कैश डिपॉजिट इनटू बैंक के साथ मैच करेगी लिस्ट सेकंड के साथ। जर्नल जो है प्रॉपर जो है ये रेक्टिफिकेशन एंट्री के साथ मैच हो जाएगी। कैश बुक जो है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन के साथ मैच करेगी। लेजर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करेगी। ये जैसे हैं एज इट इज़ ही ये मैच करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द कैश बुक बैलेंस टू बी ग्रेटर देन द पासबुक बैलेंस। तो क्या होगा ये। देखिए क्या होता है कि कैश बुक में चेक अगर रिकॉर्ड, यानी कि चेक रिकॉर्ड हो गया हो लेकिन बैंक में अभी क्रेडिट नहीं किया या नहीं किया हो, या तब इसलिए जो है कैश बैलेंस में जो है बैलेंस ज़्यादा दिखाएगा या दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर किस तरीके से बनेगा हमारे पास कि चेक्स डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिट बाय बैंक, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट है हमारे पास चार रहेंगे। और ट्रायल बैलेंस के ऊपर हमने लगभग बल्कि हर उसमें एक दो क्वेश्चन करते ही हैं। और ये क्वेश्चन आपको ट्रायल बैलेंस का अगर आता है एग्जाम में तो आप इसे
बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है। ठीक है, मैं इसके और भी अपडेटेड जो भी होते हैं क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस गारंटी एब्सेंस ऑफ ऑल अकाउंटिंग एरर्स। देखिए यही इसी के ऊपर हमने काफ़ी किए हैं, और ये स्टेटमेंट में मैंने डाला है, वो पूरा क्वेश्चन नहीं डाला, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्या है कि ट्रायल बैलेंस एग्री होने का मतलब ये नहीं कि सारे एरर्स खत्म हो जाएंगे। ये हम काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ जो कंपेंसेशन एरर डिटेक्ट नहीं होते इससे। ठीक है, ये हम इसको फुली नहीं मान सकते कि ये पूरे इसे जो है एरर जो है डिटेक्ट कर सकता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये हमारी गलत स्टेटमेंट है पहले। सेकंड कह रहा है कि एरर ऑफ ओमिशन मे नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये कंपनसेटिंग एरर्स मे कीप ट्रायल बैलेंस इन एग्रीमेंट। ये भी ठीक है। सिर्फ हमारी जो है यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये सारी ठीक हो जाएंगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास लेजर के ऊपर जो है रहने वाला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर। तो क्या रहेगा यहाँ पर हमारे पास कि ये क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन अकाउंट वाइज। ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। जो जर्नल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, जर्नल अकाउंट वाइज जो है क्लासिफिकेशन करता है, जिसे बैलेंस निकालने में जो है आसानी हो जाती है या इजी हो जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की जो है ये 4 स्टेटमेंटें रहेंगी, तो करेक्ट है एज रूटीन हमने बतानी है। पहले में कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स डिटरमाइंस ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, ये भी बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजिशन ऑन ए स्पेसिफिक डेट। ये भी ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये गलत हो जाएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड होते हैं, इस वजह से ये हमारी गलत है। चौथी गलत है, बाकी सारी ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है ये ऑनली ठीक रहेंगी। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग डबल अकाउंट बुक कीपिंग। तो इनमें से कौन सा जो है ये हमारा रहेगा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारे पास के डिटेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स। ये ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। अब यहाँ से आगे हमारी जो है कॉन्सेप्चुअल कोई नहीं क्वेश्चन रहेगा, सारी स्टेटमेंट ही रहेंगी और कुछ बीच में आएंगे आपके पास जो है मैच फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, उनमें से हमने जो सही है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। तो ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट जो है वो राइट स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिट ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बिल्कुल गलत है ये कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिल्म की इनकम होती है और पार्टनर से रिकवर की जाती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं, ये गलत है सीधा। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि सैलरी टू द पार्टनर्स इज अलाउ ओनली इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये राइट है। उसके बाद कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनर डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स इज पेएबल एट 6% पर एनम अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर जो ये एक्ट है इसके ऊपर भी हमने काफ़ी बार क्वेश्चन किए हैं ऐसे, तो ये हमारा ये ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर ओनली। सेकंड वाला गलत है, तो हमने वो गलत नहीं बताना, फर्स्ट थर्ड एंड फोर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश बुक। कैश बुक के रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंटें हैं और हमने वो बतानी है जो सही स्टेटमेंटें हैं वो बतानी है। ये 3 कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश बैंक एंड डिस्काउंट डिस्काउंट कॉलम्स। ठीक है, ये सही है। सेकंड कह रहा है कि एवरी कॉन्ट्रा एंट्री अफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक कॉलम्स। ये भी ठीक कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द कैश बुक इज आल्सो सेपरेटली पोस्टेड टू द कैश अकाउंट इन द लेजर। गलत है ये। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। कैश बुक खुद एक कैश अकाउंट का काम करती है, इसलिए जो कैश अकाउंट लेजर में जो है अलग मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। उसके बाद आके कैश बुक सर्व एज बोथ ए जर्नल एंड ए लेजर फॉर कैश ट्रांसैक्शन। ये ठीक है, फोर्थ ठीक है। पहली ठीक है, सेकंड ठीक है और फोर्थ ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच करके हमने बताना है, मैच फॉलोइंग दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस को मैच करना है, ये चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ मैच हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये डिटरमाइंस कॉस्ट प्रॉफिट के साथ हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये डिटरमाइंस नेट प्रॉफिट के साथ मैच होगा। बैलेंस शीट एज इट इज़ जैसे है फाइनेंशियल पोजीशन के साथ, यानी कि इस जैसे हैं ऐसे ही सारे जो है ये क्वेश्चन ठीक रहने वाले हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल ऑडिट के ऊपर जो है ये स्टेटमेंटें रहेंगी हमारे पास, 4 स्टेटमेंटें रहेंगी, हमने बतानी है जो करेक्ट रहेगी। पहले कह रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ मैंडेटरी ओनली वेयर प्रिस्क्राइब बाई लॉ। ठीक है, ये राइट है। सेकंड में कह रहा है कि इंटरनल ऑडिट इज़ कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इंटरनल ऑडिट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी नहीं होता, ये गलत है। उसके बाद ऑडिटर एक्सपेंसेस इन ओपिनियन इन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये थर्ड वाली ठीक है। फोर्थ कह रहा है कि डिटेक्शन ऑफ एवरी फ्रॉड इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। ये भी गलत है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव और ओपिनियन देना है और ना कि हर फ्रॉड को पकड़ना। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएफएमएस। पीएफएमएस के ऊपर भी हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन डेली करते हैं, ताकि आपको इसके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो मुश्किल ना हो। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो सही स्टेटमेंट हैं वही बतानी है हमने। पीएफएमएस इज़ एन ऑनलाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसके बाद सेकंड कह रहा है कि पीएफएमएस फैसिलिटीज डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। ठीक है, ये भी ठीक है। उसका पीएफएमएस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये भी ठीक है। उसके बाद पीएफएमएस इज एग्जीक्यूटिवली यूज फॉर प्राइवेट सेक्टर्स अकाउंटिंग। गलत है ये, क्योंकि पीएफएमएस गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। तो ये फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा। पहली तीन ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनली जो है ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच करके हमने बताना है कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। उसके बाद आपने जो है नीचे आंसर करना है। क्या कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये मैच करेगा रिक्योरिंग ऑपरेशनल कॉस्ट 2 के साथ जाके मैच कर जाएगा ये लिस्ट 1 का। उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर ये मैच कर जाएगा हमारे पास जाके बेनिफिट एक्सटेंड 1 बिहाइंड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये 1 के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये रिटर्न ऑफ ओवर सेवरल ईयर्स के साथ एज इट इज जैसे है मैच से मैच करेगा। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट जो है ये डज नॉट राइज फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह, ये तो ये भी एज इट इज़ जैसे है ऐसा ही रहेगा। तो आंसर हमारा बन जाएगा पहले इस पर 2 और 1, 2 1 3 4 ऑप्शन यहाँ पर फिर भी ए ही है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन रहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट अकाउंटिंग असिस्ट इन कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, ये राइट स्टेटमेंट कह रहा है, यहाँ पर बतानी भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस अंडर इंडियन लॉ। गलत है कि अकाउंटिंग हर बिजनेस के लिए जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हर बिजनेस के लिए जो है कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर मार्जिनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये तीसरी ठीक है। चौथी में कह रहा है कि कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, ये भी गलत हो जाएगा कि कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा। हमारा जो आंसर बनेगा सही तो वो पहली और तीसरी ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के ऊपर हमारे 3-4 स्टेटमेंट हैं, 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, वो हमने बतानी जो सही है वो ही बतानी है। बजटरी कंट्रोल कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजटेड परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, ये भी सेकंड वाली भी ठीक है। थर्ड कह रहा है फ्लेक्सिबल बजट रिमेन्स अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, चेंज होता है।
वहाँ पर दिखा है अनचेंज, लेकिन ये चेंज होता है, ये गलत है। उसके बाद बजटरी कंट्रोल्स हेल्प्स इन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ठीक है, ये भी ठीक है। 4 ठीक है, 1 2 4 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास मैच फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा, हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, फिर नीचे कोडिंग में करेक्ट कोड जो बनेगा वो आंसर करना है। डायरेक्ट टैक्स जो है ये करेगा हमारा बटन कैन नॉट बी शिफ्टेड के साथ में होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये हमारा हो जाएगा जाके बटन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है, 4 के साथ जाके मैच हो जाएगा। इनकम टैक्स जो है ये एज इट इज़ जैसे है एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साथ ही रहेगा। उसके बाद जीएसटी जो है ये जीएसटी के साथ ही जाके मैच कर जाएगा, तो ये कोडिंग में आंसर हमारा बनेगा 2431, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग में जो भी है उसके रिलेटेड हमारे पास जो है 4 स्टेटमेंट रहेंगी, हमने जो सही है वो बतानी है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, बिल्कुल ये सही बात है, राइट स्टेटमेंट है ये। क्लाउड अकाउंटिंग अलाउज रिमोट एक्सेस टू अकाउंटिंग डाटा, बिल्कुल ये भी ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ नो रोल इन मॉडर्न अकाउंटिंग, बिल्कुल क्यों नहीं है रोल एआई का। एआई आज जो कनेक्टिंग और ऑटोमेशन रिकॉन्सिलेशन फ्रॉड डिटेक्ट और एनालाइज के लिए यूज़ हो रहा है, और भी काफ़ी काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यानी कि एआई से लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई रोल नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद ईपीआर सिस्टम इंटीग्रेट, ईपीआर का फुल फॉर्म क्या होती है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इंटीग्रेट अकाउंटिंग विद अदर बिजनेस फंक्शंस, हाँ ये भी ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट सिर्फ गलत रहेगी, फर्स्ट सेकंड और 4 जो है वो ठीक हो जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा राइट क्वेश्चन नंबर 20 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के रिलेटेड हमारे पास जो है ये 4 स्टेटमेंट रहेंगी, जो सही है वो हमने बतानी है। क्या रहा है कि ये बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड टू असर्टन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, गलत है ये, पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नेट प्रॉफिट या जो लॉस प्रॉफिट या फिर लॉस अकाउंट से निकला हुआ बैलेंस शीट सिर्फ जो है फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड में कह रहा है कि एसेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, ये ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टोटल ऑफ एसेट्स मस्ट ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, ये भी ठीक है। चौथी में कह रहा है कि बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन द पर्टिकुलर डेट, ये भी जो है एक्यूरेट है, ये भी ठीक है। सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, उसी बेस पे हम आंसर हमारा ये बनेगा 2 3 एंड 4 ओनली जो है राइट होगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चैलेंजिंग मैच दी फॉलोइंग, बस मैच दी फॉलोइंग है, यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो करेक्ट मैच होगा उसको हमें नीचे जो है कोडिंग में आंसर करना है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये जाके मैच करेगा, करंट लाइबिलिटी के साथ मैच कर जाएगा, सेकंड के साथ मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस ये जाके करेगा करंट एसेट के साथ मैच करेगा, ये 3 के साथ जाके मैच करेगा। उसके बाद ऑकवर्ड इनकम जो है ये करंट एसेट के साथ मैच हो जाएगी, ये भी। उसके बाद ये 3 के साथ करो या 1 के साथ करो, एक ही बात है, दोनों करंट एसेट के साथ मैच हो जाएंगी ये। उसके बाद जो है अनअर्न्ड जो है इनकम है ये एज इट इज़ करंट लाइबिलिटीज़ के साथ जो है ये भी मैच करेगी। हालांकि इनका जैसे भी आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है वो उसी हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन जो मैच कर रहे हैं जिसके साथ भी आप बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट जैसे मैंने बताया अगर ऐसे करेंगे तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि 2 करंट एसेट हैं और 2 करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये दोनों के साथ ही मैच होगा, उसी हिसाब से आंसर आप कर सकते हैं। आंसर इसका चेंज भी हो सकता है क्योंकि डबल डबल आगे इसलिए सेकंड में दिए गए हैं, ठीक है, उस हिसाब से कर लेना, लेकिन जो इस टाइम आंसर बन रहा है वो ऑप्शन सी में बन रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल एडिट। सोशल एडिट के ऊपर ये क्वेश्चन स्टेटमेंटें रहेंगी, 4 स्टेटमेंट जो सही हैं वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि सोशल एडिट एवेल्यूएट द सोशल इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, ये राइट है। सेकंड में कह रहा है कि सोशल एडिट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है सोशल एडिट इज कंसर्न ओनली विद प्रॉफिट अर्न बाई एन ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोशल एडिट का फोकस सोशल इम्पैक्ट और अकाउंटेबिलिटी पर होता है, प्रॉफिट पर नहीं, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगी। उसके बाद
तीसरी गलत है। चौथी में कह रहा है सोशल ऑडिट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, ये ठीक है। यहाँ पर सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, हमने सही बतानी थी। तो 1, 2 एंड 4 ऑनली जो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर जो है हमारी स्टेटमेंट रहेंगी, 4 स्टेटमेंटें हैं यहाँ पे, जो सही हैं वो हमने बताने हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है इट इज़ एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये राइट कह रहा है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि इट मेनली रिकॉर्ड्स पर्सनल एंड कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कम्प्लीटली, ये गलत हो जाएगी तीसरी स्टेटमेंट कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है डबल एंट्री प्रिंसिपल को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करता, ठीक है, ये उससे कम्प्लीटली जो है फॉलो नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगी तीसरी स्टेटमेंट। चौथी में कह रहे हैं फाइनल अकाउंट्स अंडर दिस सिस्टम एंड ऑफन प्रीपेड व्हेन द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये ठीक हो जाएगी। फोर्थ जो है स्टेटमेंट ठीक है, पहली, दूसरी और चौथी जो है ठीक है, तीसरी गलत है। इस हिसाब से आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर मैच करके हमने बताना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, जो करेक्ट बनेगा वो नीचे ऑप्शन में आंसर करना है। पहला कि कॉस्ट सेंटर जो है, ये कॉस्ट सेंटर जो है लोकेशन वेयर कॉस्ट इज इन कॉस्ट, ठीक है, ये 1 के साथ मैच करेगा। कॉस्ट यूनिट जो है यूनिट ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट के साथ मैच करेगा। एज इट इज़ फिक्स कॉस्ट जो है ये रिमेंस कंस्टेंट विद रेलिवेंट रेंज के साथ मैच करेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है ये चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ मैच करेगा। ये जैसे हैं ऐसे ही जो है ये मैच करेंगे, तो ऑप्शन इस पर बी हमारा इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी के ऊपर ये स्टेटमेंट रहेंगे 4, जो सही हैं हमने वो बतानी है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीएसटी इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, ये राइट कह रहा है। जीएसटी हैज़ रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, हाँ ये भी ठीक है। इससे मैं कह रहा है कि जीएसटी इज़ लेवेल्ड ओनली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जीएसटी में जो है सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी या फिर यूटी के हो, स्टेट जीएसटी या फिर यूटी जीएसटी, उसके बाद जो है आईजीएसटी भी होते हैं, ये सिर्फ सेंट्रल के लिए नहीं, तो ये गलत हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद इनपुट एक्सेस क्रेडिट इन द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, ये ठीक है। तीसरी गलत है, तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड 4 ओनली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके ऊपर जो है 4 स्टेटमेंट है, जो सही है हमने वो बतानी है। पहले कह रहा है कि इट्स एम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है। बजट एग्जीक्यूशन इज़ वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरनल, उसके बाद तीसरा कह रहा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज़ इरेलीवेंट इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरनल जो फाइनेंशियल कंट्रोल पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल ये ठीक है। फर्स्ट सेकंड और 4, फर्स्ट सेकंड 4 एंड ये बस ओनली यही ठीक है, तो ऑप्शन सी इस बार हमारा राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ये वेरी चैलेंजिंग मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये रहेंगे चैलेंजिंग, ये रहेंगे क्या रहेंगे, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना, उसके बाद आंसर जो है वो कर देना है। क्या होगा, जर्नल जो है ये किसके साथ मैच करेगा जाकर, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के साथ करेगा, 2 के साथ करेगा। लेजर जो है ये बुक ऑफ फाइनल एंट्री के साथ करेगा, 1 के साथ मैच करेगा। ट्रायल बैलेंस जो है ये स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस के साथ करेगा। बैलेंस शीट जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ करेगी। तो 2, 1, 3, 4 है इसका आंसर, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के ऊपर हमारे पास 4 स्टेटमेंट रहेंगे, हमने बतानी है सही कौन सी हैं। पहले में कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन करेक्टिव एक्शंस थ्रू वेरिएंस एनालिसिस, बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटरी कंट्रोल सेम नहीं होते, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि बजटरी कंट्रोल फैसिलिटीज़ कोऑर्डिनेशंस अमंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। दूसरी गलत है, तीसरी ठीक है। चौथी कह रहा है कि ए बजट कैन नेवर बी रिवाइज आफ्टर प्रिएशन, ये भी गलत हो जाएगी क्योंकि बजट रिवाइज हो सकता है अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाए। जैसे अगर कोई एग्जांपल देख लें, जैसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसी हो,
चेंज हो जाए, उसी उसके हिसाब से चेंज हो सकता है। कोई रिवाइज़ करना पड़ जाए तब भी हो सकता है। उसके बाद अगर कोई इमरजेंसी हो तब भी, या फिर कोई डिमांड हो चेंज करने की, तो तब भी ये चेंज किया जा सकता है। और रिवाइज बजट और फ्लेक्सिबल बजट जो है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ याद रखना। चौथी स्टेटमेंट हमारी गलत है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ठीक जो है वो फर्स्ट और थर्ड वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो हमने ठीक ही बतानी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट है, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है वही। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट, ठीक है, ये राइट है। उसके बाद क्या रहा है, सेकंड में क्या रहा है, एवरी इंक्रीज इन एसेट्स मस्ट नेसेसरली इंक्रीज कैपिटल, नेसेसरली इंक्रीज कैपिटल, ये गलत स्टेटमेंट हो जाए। सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है। सबसे बड़ा ट्रैप है एसेट्स इंक्रीज हमेशा कैपिटल इंक्रीज नहीं करता। एग्जांपल अगर आप कोई दे लो तो क्या होगा कि जो क्रेडिट परचेज में एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो ये सेकंड वाली जो है हमारी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी कह रहा है कि एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मेंटेन द इक्विलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, ये राइट है। उसके बाद कह रहे हैं चौथी में कह रहा है कि ट्रांजैक्शन में इंक्रीज वन एसेट एंड डिक्रीज अनदर एसेट्स विदाउट अफेक्टिंग टोटल एसेट्स, ठीक है, ये भी ठीक है। सिर्फ यहाँ पर सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है इस बार। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे जो आज के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे डेली आप के लिए रहता है। इसका आंसर आपने कमेंट में करना होता है। वो कोशिश किया करें कि सारे जो है कमेंट कर दिया करें कि इसका आंसर जो लास्ट के ऊपर होता है आपके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही क्वेश्चन रहेगा। इसके ऊपर हमने काफ़ी जो प्रैक्टिस की हुई है ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चनों पर, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपने बताना है कि इसका क्या आंसर रहेगा। जो भी करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लास्ट करेक्ट जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। और उससे भी ज़रूरी कि अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते रहे होंगे तो अपना यहाँ पर मैंने पूरा सेट कर दिया है कि किस तरीके से कितने क्वेश्चन के ऊपर कितने स्टार है। आप स्टार में जो है आपने नीचे कमेंट स्टार कमेंट कर देने, स्टार बना के कमेंट कर देने। आपके 4 स्टार बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 2 1 जो भी जैसे भी बन रहे हैं उसी हिसाब से आप स्टार कमेंट में कर देना। तो मज़ीद आज ज़्यादा टाइम हो गया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि आज सब हमने जो है करनी थी स्टेटमेंट बेस ही हमने किया, स्टेटमेंट और मैच दी फॉलोइंग, तो उसमें टाइम लगता ही है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी अगर करो तो टाइम ज़्यादा लगता ही है। बाकी हाँ, मुझे एक याद आया कि जो है PDF इनकी लेट नाइट जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। दिन को टाइम नहीं होता, उस वजह से जो है अपलोड नहीं की जाएंगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी जो अपडेट होगी इस लेक्चर की भी, पहले भी जो है वो लेट नाइट जो है वो मैं करता हूँ अपलोड। तो आज जो कल का लेक्चर था उसकी मैंने आज रात को अपलोड कर दी है। ऐसे इसकी जो है ये आने वाली रात को जो है वो अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप जुड़ जाइए, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर कोई UPSC की या फिर PSC की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्टेट से कर रहा है, JK PSC की कर रहा है या फिर बाकी स्टेट्स किसी भी कर रहा है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी जो है इस जो चैनल का YouTube का ये हमारा जो है टेलीग्राम है, वहाँ पर भी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो PDF हो या फिर कोई भी मटेरियल बाय से जब भी जैसा भी आता है तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसकी जो है तैयारी अच्छे से हो सके।